हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कबीर का समाज दर्शन। इसका हम सबसे पहले परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया है। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा एवं सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा है तथा सगुण धारा के अंतर्गत राम काव्य तथा कृष्ण काव्य है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। कबीर दास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर को कवि कम समाज सुधारक ज़्यादा कहा गया है। अभी इसके बाद देखेंगे कबीर का समाज दर्शन। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां थीं, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था और हिंदू तथा मुसलमान आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था और धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर सेक रहे थे। उस समय किसी ऐसे महात्मा या समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके। दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भी भेदभाव के फटकार सके और सदाचार का उपदेश देकर के सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। कबीर ही इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कबीर के विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधारक का स्तुत प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास को निम्न शीर्षकों द्वारा आगे हम समझेंगे। राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते। यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। इसके लिए एक पंक्ति है, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया। जाति प्रथा का खंडन। कबीर भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना और उसे सही रास्ता दिखाना है। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कबीर की सबसे बड़ी विशेषता है। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। इसके लिए एक दोहा प्रचलित है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी, ऊंचे ना होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोय। अब इसके बाद हम देखेंगे मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने समाज में व्याप्त जो है मूर्ति पूजा है उसका डटकर विरोध किया है। वे सामान्य जनता को समझते या समझाते कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते। इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी को पूजा जाए। इसके लिए कबीर ने कहा है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए संसार। इसके बाद हम देखेंगे जीव हिंसा का विरोध। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में साक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोज़ा रखने वाले रात को गाय काटते हैं। इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकता है। इसके लिए कबीर ने कहा है, दिन में रोज़ा रहत है, रात में हनत है गाय, यह तो खून बंदगी कैसे खुशी खुदाए।
हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। इसके बाद हम देखेंगे, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। वे एक दूसरे या एक और हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा तिलक का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर रोज़ा, नमाज, अजान का वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं, मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसके लिए कबीरदास ने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। मुसलमान दिन भर रोज़ा रखकर रात को यदि गौ हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह निरा भ्रम है। ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचकों एवं उनकी आलोचना सुधार भावना से उन्हें प्रेरित करते हैं। वे साफ कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को सही मार्ग नहीं मिला। वे इस पंक्ति द्वारा बताते हैं कि अरे इन दोहुन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा खाई। कबीर ने पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उनमें अनुभूमि की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति को खारापन विद्यमान। वे अनुभवजन्य सत्य पर विश्वास करते हैं, ना कि शास्त्रोक्त बातों पर। शास्त्र के एक पंडित को वे चुनौती देते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उलझोए रे। अब हम इसके बाद लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष इसका। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह भेषधारी, वे के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अछूत, कर्म से वंदनीय थे। कबीरदास ने सामाजिक विरोध को समाप्त करके आपसी सहयोग एवं प्रेम भाव, मानवतावादी विचारों की धारा को प्रभावित किया है। धन्यवाद दोस्तों।